Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Survi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 14 water. In that we had discussed our first topic, how much water do we use, and about the second topic, that is where do we get water from, and we had discussed about the water cycle. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बैक टू द ओशंस. देखिए बच्चों, हमने वाटर का यूज़ देख लिया कि हम वाटर कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, कौन कौन से फंक्शन में हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ वाटर का यूज़ करते हैं, और वाटर कहाँ से आता है ना, हमें कहाँ से मिलता है वाटर, हम इसके बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, एंड वाटर साइकिल के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं. अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, दैट इज बैक टू द ओशियंस. अब ओशियंस में कैसे वापस जाता है पानी, उसके बारे में. वट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. अब बारिश होती है ना, स्नो भी आता है अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे, है ना. तब क्या होता है उस वाटर का? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसिस आर अबव द लेवल ऑफ द ओशियंस. सारे जो लैंड सर्फेसिस हैं वो ओशियंस से ऊपर लेवल पे हैं. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. चाहे लैंड पे वाटर जो है वो रेन की फॉर्म में आए या स्नो की फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आए, जल्दी से या फिर थोड़े टाइम बाद या फिर बाद में वापस ओशियंस को जाता ही है. मीन्स जो भी पानी आएगा, जो भी वाटर आएगा अर्थ के ऊपर, वो सूनर या लेटर, मीन्स जल्दी या देर से ओशियंस में जाएगा ही वापस. दिस हैपन्स इन मेनी वेज. ये भी बहुत से तरीकों से हो सकता है. किस किस टाइप से? स्नो इन माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर. स्नो जो होगी माउंटेन्स की वो मेल्ट हो जाएगी, है ना, किससे? जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो वो मेल्ट हो जाएंगी. दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर. अब ये वाटर की फॉर्म में कहाँ पे जाएगा? स्ट्रीम्स या रिवर में. देखिए माउंटेन्स के ऊपर आइस था, स्नो था, वो मेल्ट हुआ तो वो रिवर्स या स्ट्रीम की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ, रिवर में गया वो वाटर. सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इनटू द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम. अब जो बारिश की फॉर्म में भी आया, रेन की फॉर्म में भी आया, वो भी कहाँ पर मिक्स हुआ? जाके रिवर्स में, स्ट्रीम्स में. मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द सी और ओशियन. और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात सभी को पता है कि रिवर और स्ट्रीम एंड में कहाँ पे जाके मिक्स होती है, कहाँ पे जाके मिलती हैं ये सब? डेल्टा फॉर्म करके सी में या ओशियंस में ये रिवर्स मिलती हैं सारी, है ना. हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू द लेक. अब कुछ रिवर्स का वाटर जो है वो लेक्स में भी आता है ना. द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स. अब रेन वाटर जो होगा, जब आएगा रेन वाटर, है ना, तो वो कहाँ पे आएगा? लेक्स में भी आएगा और पॉन्ड्स में भी आएगा. और लेक्स और पॉन्ड्स का लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, वाटर लेवल उनका ऊपर हो जाएगा. आपने देखा भी होगा जब कभी भी रेन हो रही होती है ना, जब रेनी सीजन होता है, तब कहा जाता है ना कि जो वाटर है वो अपने लेवल से, जैसे गंगा नदी अपने लेवल से ऊपर आ गया है, ऊपर आ गई है नदी, है ना. यमुना नदी का पानी जो है वो वाटर लेवल से ऊपर हो गया है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश में क्या होता है, पानी उनका बढ़ जाता है. द पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल. अब आप कुछ देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि रेन वाटर जब थोड़ी सी कम बारिश होती है तो वो तो वाटर लेक्स में या पॉन्ड्स में जाके या रिवर में जाके मिक्स नहीं हो रहा होता है ना. अगर थोड़ी सी रेन होती है तो वो क्या करता है, ग्राउंड ही एब्जॉर्ब कर लेता है उस वाटर को, और सॉइल में वो जो वाटर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. अब कुछ वाटर होता है कि इवेपोरेशन के या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से एयर में भी चला जाता है ना. द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड. और बाकी का जो पानी होता है वो ग्राउंड जो है वो सीप कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर. अब हम जो पानी हमें मिलता है ग्राउंड, हम ग्राउंड से ही तो वाटर लेते हैं ना. वाटर जो है हम पीने का जो पानी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं भाई? ज़मीन का पानी लेते हैं, वाटर ग्राउंड वाटर लेते हैं. ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर. ओपन वेल्स जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है उनमें, है ना. ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ मेनी लेक्स एज वेल. ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी सारी लेक्स का भी सोर्स है.
इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और ट्यूबवेल और हैंड पंप में जो भी वाटर आता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है. The more hand pumps or tube well are that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. अब जहाँ पे वाटर लेवल जो होता है वो नीचे होता है ना, ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं तो हमें कहाँ ज़्यादा डिग करना पड़ता है ग्राउंड वाटर को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीसम. अब जितना ज़्यादा हम डिग करेंगे, मतलब हमें जितनी ज़्यादा लेवल हमें नीचे जाना पड़ेगा ग्राउंड वाटर को सर्च करने के लिए, ये हमारे लिए उतना ही चिंता का विषय है. ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है.